Hello friends, we know what happened in this story A Day's Wait by Ernest Hemingway। हमने देखा कि वो बीमार था और उसके पिताजी उसको बता रहे थे कि डॉक्टर ने हम तुम्हारा टेम्परेचर लिया था और कितना था। आज हम देखेंगे, वो बताता है कि मेरा टेम्परेचर तो 102 था, डॉक्टर ने भी बताया था कि 102 था, और उसके पिताजी भी कहते हैं कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आज की स्टोरी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। योर टेम्परेचर इज़ ऑल राइट, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो साज कहता है, आई डोंट वरी बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग। मैं उस पर चिंता तो नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इससे घबरा रहा हूँ, लेकिन आई कांट कीप, मैं उससे दूर भी नहीं जा रहा, मैं बार बार यही सोच रहा हूँ, ऐसा साज बताता है। एंड हिज डैड से डोंट थिंक, जस्ट टेक इज इट। ऐसा कुछ मत सोचो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आई एम टेकिंग इट ईजी, he said and looked straight ahead. He was evidently holding tight onto himself about something. वो अभी भी किसी एक तरफ देख ही रहा था, सामने की तरफ। was evidently, overly, holding tight, ऐसा कुछ उसको, उसके दिमाग में कुछ पकड़ा सा गया था। वो अभी भी उसी तरफ देख रहा था। इतनी दवाई का शायद उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। टेक दिस विथ वाटर, एंड हिज फादर सेड, टेक दिस मेडिसिन विथ वाटर। एंड देन साज से, डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड? क्या आपको लगता है इससे कुछ अच्छा होगा? ऑफ कोर्स इट विल। क्यों ऑफ कोर्स होगा? जब दवाइयाँ ले रहे हो, पानी पी रहे हो उसके साथ, तो बिल्कुल तुम्हें आराम होगा। एंड हिज फादर, आई सैट डाउन एंड ओपन द पायरेट बुक एंड कॉमन्स टू रीड इट। मैंने वो पायरेट्स वाली बुक खोली और उसको पढ़ने का स्टार्ट किया। बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग, लेकिन मैं देख रहा था वो मुझे फॉलोइंग नहीं कर रहा था। देन दैट मीन्स ही कांट लिसन मी, सो आई स्टॉप। सो उन्होंने वो पढ़ना बंद किया। नाउ फ्रेंड्स, द स्टोरी नेम इज डे वेट। इन दैट सेंस, जो इसका मेन प्लॉट, जो थीम है, वो इस सेंटेंस में आता है। साज कहता है, लिसन केयरफुली, साज कहता है, व्हाट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई? मैं कब मरने जा रहा हूँ? अब मैं कैसे मर जाऊँगा? कितना टाइम बाकी है मेरे पास मरने के लिए? ऐसा साज अपने पिताजी को कहता है। तो यहीं पे जो मेन मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से स्टार्ट होती है। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी स्टार्ट विद दिस सेंटेंस, गोइंग टू डाई। मैं कब मर जाऊंगा, ऐसा वो साज बताता है। तो उसके पिताजी को कुछ अजीब सा लगता है, सरप्राइज ही। एंड सेड, व्हाट? क्या? अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई? मैं कब तक जिंदा रहूँगा यार, मैं, या फिर मुझे कितनी देर है मर जाने में? ऐसा साज अपने फादर को बताता है। और उसके फादर उसको रिप्लाई करते हैं, यू आरंट गोइंग टू डाई, व्हाट द मैटर विथ यू? किसने कहा तुम मर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें जो बार बार इस तरह मरने की बात कर रहे हो? ओह यस, आई एम हर्ट हिम से 102। उसने कहा, मैंने वो सुन लिया था। जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे 102 बुखार है, वो मैंने सुन लिया था। एंड देन हिज फादर रिप्लाई, पीपल डोंट डाई विद द फीवर ऑफ 102, दैट्स सिली वे टू टॉक।
किसी भी व्यक्ति को अगर 102 बुखार है तो वो मरता नहीं है। दैट्स अ सिली वे टू टॉक। ये तो मूर्ख जैसी बात है। अब तुझे किसने बताया ऐसा? उसके फादर इस तरह उसे पूछते हैं तो साज बताता है, आई नो दैट डू। At a school in France, the boy told me, you can't live with 44 degrees. I have got 102. साज बताता है कि मैंने फ्रांस में, मुझे स्कूल में मेरे दोस्त ने बताया था कि यू कांट लिव विथ 44 डिग्री। आप 44 डिग्री में ज़िंदा नहीं रह सकते, जबकि मुझे तो 102 डिग्री है, ऐसा साज ने कहा। एंड देन उसके फादर सोचते हैं, ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे। हम भी जब से कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब से हम यही समझ रहे हैं कि जो लड़का है वो बार बार अपने पैरों की तरफ देख रहा है, छत की तरफ देख रहा है और अंदर किसी को आने से मना कर रहा है। ये सब सोचकर उसके पिताजी अब सोचते हैं कि ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे। वो सुबह 9 बजे से वो अपने मरने का इंतज़ार कर रहा है, जबकि उसको रियलिटी का कुछ पता ही नहीं है। You poor Saz, poor old Saz, it's like a mile and kilometer. You aren't going to die, that's a different thermometer. So, उसके पिताजी उसको 2 टाइप ऑफ थर्मोमीटर का डिफरेंट बताते हैं। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर लिया जाता है वो फ़ारेनहीट टेम्परेचर होता है, थर्मोमीटर होता है, और जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर लिया जाता है वो सेल्सियस में लिया जाता है। तो यहाँ साज से ये गलती हो जाती है उसकी समझने में। वो समझ बैठा है कि जो सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वही उसकी बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि अगर सेल्सियस 44 हो जाए तो पब्लिक या इंसान लोग मरने लगते हैं। इसी तरह मुझे तो 42 डिग्री है, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? तो यहाँ उसके फादर उसको माइल्स एंड किलोमीटर के डिफरेंस से उसको बताते हैं कि जिस तरह माइल्स और किलोमीटर में डिफरेंट होता है, इसी तरह सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में डिफरेंट होता है। इसीलिए तुम ये मरने वाली बात मत करो। यू आरंट गोइंग टू डाई। तुम कहीं नहीं मर रहे हो। दैट्स अ डिफरेंट थर्मोमीटर। ये कोई अलग थर्मोमीटर है। On that thermometer, father said, on that thermometer 37 is normal. On this kind is a 98. जो सेल्सियस के थर्मोमीटर होते हैं उसमें 37 नॉर्मल होता है। उसी तरह फ़ारेनहीट वाले थर्मोमीटर में 98 नॉर्मल होता है, यानी कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शायद थोड़ा साज अच्छा लगता होगा उसने, और उसने कहा, आर यू श्योर? क्या आप सही कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, इट्स लाइक माइल एंड किलोमीटर। यू नो, लाइक हाउ मैनी किलोमीटर वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल इन द कार। क्या तुम बता सकते हो हम कितना मतलब ये किलोमीटर और माइल्स का जो डिफरेंट है वो क्या तुम बता सकते हो? फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर यू यू ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर हाउ मैनी डिफरेंट बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर्स, so you can also understand this method and it is also in exam। ये एग्ज़ाम में भी आएगा कि फादर ने सास का जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो ख्याल था वो उन्होंने किस तरह से दूर किया। तो आपको ये भी याद रखना है, इट्स फ्रॉम किलोमीटर एंड माइल्स। दो कि हम 70 किलोमीटर कार चलाते हैं तो उस वक्त किलोमीटर कितना होता है और माइल कितना होता है, उस तरह उन्होंने उसका जो समझ है उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। वो बोला, ओह ऐसा है, यानी कि
अब उसकी समझ में आ गया कि मुझे जो टेम्परेचर है जो मेरा बॉडी का वो वाकई में नॉर्मल टेम्परेचर है। और अंत में हिज फादर से बट हिज गेज, किसी भी तरह लगातार देखते रहना, गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स्ड स्लोली, और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू finally, and he next day and the next day was very slack, and he cried very easily at little things that were of no importance. वो उन बातों पे अब उसने सोचना बंद कर दिया जो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं थी, यानी कि जो टेम्परेचर वाली बात थी वो वाकई में कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी, इस तरह उसने सोचना शुरू किया। So friends, this is our story, A Day's Wait. And that means in this story, Saz wait for a death whole day from the very beginning. And at the end of the story, he understood the difference between kilometer and miles. He also understand the Fahrenheit and Celsius temperature. So he is become very fresh at the end of the story, and he come out from the misunderstanding of this both kind of temperature. So in a next lecture friends, we discuss about two stories. One of them is snake in the grass, and these two with this story A Day's Waits answer questions and some difficult words. So we meet in next lecture. तब तक goodbye, take care, sayonara.